मुझे तो इस धरती पर कोई महिला ऐसी नहीं मिल सकती, सच्ची बात तो ये, जो ये कहे कि राजी खुशी 3 और आ जाए मेरे घर में पत्नियां, कोई नहीं होगी। पृथ्वी पर जन्मी ही नहीं, न जन्मेगी एक। और कोई महिला ऐसी नहीं जो ये कहे कि चाय ठंडी बने, अगर बनी है मान लीजिए चीनी कम पड़ी है तो मेरे पति को अधिकार है मुझे 3 तलाक देके बाहर निकालने का। और कोई महिला पूरे ब्रह्मांड में नहीं, हिंदू मुस्लिम छोड़ो, जो ये कहे कि हमें तलाक दे देना, बाद में रोटी खाने का गुजारा भत्ता भी नहीं देना, कोई महिला ऐसी नहीं। चाहे सब लोग जमजम का पानी हाथ में लेके बोलो और चाहे गंगा जी में खड़े होके बोलो, ये सब फर्जी बातें ना। ये इन बातों का मतलब ही नहीं। पुरुष बोल रहे हैं ना, महिला बोले ना, पुरुष क्यों बोल रहे हैं? पुरुष क्यों बोल रहे हैं? महिलाओं को लाइए सामने, वो बोले कि हाँ हमको 4 पत्नी चाहिए, हम 4 रहेंगी। बोलिए ना। अगर मुस्लिम समाज में तलाक का रिवाज हेल्प कर रहे हो, मुन्ना खान क्यों बोले? मैं कहता हूँ को नहीं चलाया जाता, महिलाएं लाइए ना। तलाक देकर के एक दूसरे की जान बच जाती है, लेकिन वही हिंदू समाज में आए दिन बेटियों को जलाए जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात मुन्ना खान। मैं कह रहा हूं हाँ जलाए जाते हैं, दहेज भी है आज की तारीख में, लेकिन सब में मुकदमा है। मैं मुकदमे की तो बात कर रहा हूँ, मुस्लिम धर्म भी मुकदमे के दायरे में आ जाए, इतनी सी बात है। डिस्टेंस बन रहा है नहीं, अगर वैचारिक आपको मतभेद है, आप अलग नहीं वैचारिक नहीं हो सकता। खैर रावत अभी रुकना होगा, दोनों लोग रुकना होगा। रावत साहब, ये जो मैंने कल भी कहा था, ये जो जलाया नहीं जाता था, ये एक तरीके की धूर्तता होती है, कई बार चालाकी साजिश टाइप मेंटेलिटी, कि जब हम किसी चीज को टालना चाहते हैं दूसरे कारण से, तो उसमें भारत में बीमारी बहुत ज्यादा। ये कह देते हैं भाई अभी जन जागरण करो। क्या ये जन जागरण क्या होता है? दैनिक जागरण तो मैंने सुना, ये जन जागरण का क्या ड्रामा है? ये जन जागरण होता तो 1445 साल हो गए इस्लाम को आए हुए, आज तक उस समय हुआ नहीं। जन जागरण होता उस समय, और आज भी अगर उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अभी जैसे मुन्ना खान साहब कह रहे थे, लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को जलाया जाता है, ये कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे अभी अमिताभ जी ने कहा था कि कोई भी स्त्री नहीं चाहती कि उसकी कोई दूसरी सौतन आए, कोई नहीं चाहता। इसी प्रकार से यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आप एक लड़का लड़की भी शादी करके रहते हैं तो झगड़े फसाद होना एक स्वाभाविक बात है। उसके लिए आईपीसी है और वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने अगर कोई जरा सा झगड़ा हुआ तो आपने तलाक दे दिया, 3 तलाक बोल दिया। क्या आपने कोई ऐसी चीज खरीद के लेके आए उसको? क्या उसकी इज्जत नहीं है? क्या उसको समान अधिकार नहीं है? और फिर साथ में चलो तलाक दे भी दिया तो एक जघन्य पाप, और क्या आप दूसरे के पास जाइए, क्या है वो? उसकी इज्जत नहीं है, उसकी असमत नहीं है क्या? उसको क्या समझ रखा है आपने? क्या उसको किसी धातु की चीज समझ रखा है क्या कि ठीक है आप जाओ और जाकर के वहां पर किसी के पास सो करके आओ, अगर वो तलाक देगा तो रख लेंगे फिर, और फिर अगर वो छोड़ भी दे तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे? और फिर आप एक्सेप्ट कैसे कर लोगे उसको? आप में कैसी जमीन रहेगी कि आप साहब जुड़ गए? पास अगर स्त्री चली जाए। इन चीजों पर रिफॉर्म करने की जरूरत है और इसका साथ देने की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में खाली हिंदू की बात नहीं है, हम तो चाहते हैं हिंदू में कोई कमी है वो भी आना चाहिए। ठीक, और अगर आपके अंदर मानवता बहुत ऊपर आ, मुन्ना खान साहब अभी रुकिए, मुन्ना खान साहब अभी रुकिए, रावत साहब रुकिए, मुफ्ती साहब पास चले। मुफ्ती साहब, आपको नहीं लगता कि अगर ये सारी बातें जो मुस्लिम मर्द कह रहे हैं, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो राजनीतिक लोग हो, ओवैसी हो या मुन्ना खान हो या आप हो, कोई भी हो, अरशद मदनी साहब हो, अब अभी मदनी साहब अभी क्या बयान दे के चुके, अब उनकी क्या सुने? वो बोले 80-85 साल तक जो मुसलमान है, मर्द है, वो घोड़ा रहता है, इसलिए उसको 4 शादी लगेंगी। अब बताइए इस बात के बदला उनसे क्या कहें? इस बुढ़ापे में क्या कहें? घिना गया मन। खैर, ये अगर ये बात 1 लाख 2 लाख 4 लाख मुस्लिम महिलाएं कहें कि हाँ हमको 4 शादी चाहिए, हमको हलाला चाहिए, हमको मेंटेनेंस नहीं चाहिए, बोले ना आके, ये बात शफीकुर रहमान बर्क क्यों बोले? मुफ्ती साहब देखिए, बुढ़ापा में तो एनटी रामाराव ने भी शादी की थी, अनूप जलोटा ने भी शादी की है। देखिए, बहस उस पर नहीं है, बहस इस पर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो इशू है वो सबके लिए समानता है, सबके लिए बराबर है। मुसलमानों का एतराज 2 चीजों पर है।
बहु विवाह का तो इश्यू उतना बड़ा इश्यू नहीं है, मुसलमानों का एक इश्यू है। नहीं, मदनी साहब बड़े नेता हैं मुसलमानों के, उनकी मूल भावना इस उम्र में भी 90 साल में भी यही है कि शादी पर रोक नहीं लगनी चाहिए, शादी जारी रहे। देखिए सुनिए, मैं कहता हूं कि यूसीसी लागू होने पर भी जिनको 2 शादियां करनी है वो चोर दरवाजे तो शादी करेंगे, उनका कहाँ रोक लगेगा? जब कोई थाने में जाएगा, जब कोई कानून के दायरे में जाएगा, जब उस पर कार्रवाई होगी। जी हाँ। क्यों लिव इन रिलेशनशिप नहीं है क्या? लोग जो है गलत धंधे नहीं कर रहे हैं क्या? मगर मुसलमानों में लिव इन रिलेशनशिप नहीं होती। मुसलमानों में जायज एक दर्जा है कि जो औरत समाज की सताई हुई है या जिसको हक नहीं मिला उसको शादी करके हक दे सकते हैं। मगर मेरा ये मानना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमान जितना विरोध करेंगे ये लागू होकर के रहेगा, फिर भी सरकार को चंद मोहलत देने की जरूरत है ताकि मुसलमान अपना पक्ष और रख सके। उसके बावजूद मुझे लगता है कि जब हम एतराज करेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है। सिवाय कांग्रेस के सारी जितनी रीजनल पार्टियां हैं ये सभी करप्शन में फंसी हुई हैं। बीजेपी एक एक करके टारगेट करेगी और सारी पार्टियां बीजेपी के साथ चली जाएंगी और मुसलमानों की मुखालिफत धरी की धरी रह जाएगी। तो देश में तय है कि बीजेपी के 2 एजेंडे पूरे हो गए, 370 पूरा हो गया, राम मंदिर पूरा हो गया, अब बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करेगी। जिस तरह से मंडल बनाम राम मंदिर का मुफ्ती साहब था, उसी मैं आनंद दुबे के पास चलूंगा। ठीक है मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब इस बात को ध्यान रखिए, मसला हिंदू और मुसलमान का नहीं, देश जिस विधा से चलता है, जिस तरीके से चलता है, उसमें देश की जनता सरकार चुनती है और उस सरकार और पार्लियामेंट का बहुमत उस सरकार को यह अधिकार देता है कि वो देश को अपने एजेंडे के जिस चीज पर उसने वोट मांगा उस पर को पूरा करे। बीजेपी अगर ऐसा नहीं करती तो मैं बीजेपी को लांछित करता, कटघरे में खड़ा करता। आपने वोट मांगा है इन चीजों पर, कुछ शर्मिंदगी की बात है क्या? क्या देश के सामने बीजेपी 19 के एजेंडे में, 19 के घोषणा पत्र में लेके गई, मुन्ना खान अभी ने 19 के एजेंडे में लिख के गई कि हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे। क्या दिक्कत है? लाना भी चाहिए, देश ने आपको वोट दिया इसलिए 300 सीट दी है। नहीं, कांग्रेस को नहीं जिता देते, इनको तो 44 दी। तो देश में 44 वाले की नहीं चलेगी ना लोकतंत्र में, 303 वाला ही फैसला करेगा। जो 44 वाले हैं उनको अगली इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए ताकि अगला इम्तिहान आए तो ठीक से पास हो, उनके पास भी अधिकार आए। आनंद दुबे जी। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि संविधान में यह कहा गया है कि सरकार को यूसीसी पर आगे बढ़ना चाहिए, देश में एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। 6 बार आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में यूसीसी की बात की है। मुसलमानों के लिए काम करने वाली महिला संगठनों ने इसकी मांग की है। देश की भावना इससे जुड़ी हुई है और सबसे बड़ी बात है, यह समानता की बात है, इसलिए इसमें कहीं कोई प्रतिरोध नहीं। अरे भाई, आपके निकाह पद्धति को थोड़ा ना बदला जा रहा है, आपके रीति रिवाज को नहीं बदला जा रहा है। आप जैसे जी रहे वैसे जियो, लेकिन कानून के दायरे में तो आइए। आप अधिकार तो दीजिए अपनी मां बहन बेटियों को कि वो कानून के जरिए अपने अधिकार को हासिल कर सके। आप वो भी नहीं चाहते। कितना छोटा मन है आपका। और एक चीज मुन्ना खान ने कहा, हमारे यहां लड़कियां जलाई जाती हैं। मैं मानता हूं कि कुछ दुखद घटनाएं ऐसी होती है, लेकिन वो लोग जेल भी जाते हैं, उनको उम्र कैद की सजा भी होती है। लेकिन आप सोचिए, आप कैसे, जहां 36 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया जाता है, जहां 86 बार चाकू घोंपा जाता है, जो मौलाना मदनी द्वारा किया गया वो इसलिए किया गया क्योंकि समाज में वेश्यावृत्ति से बचा जाए, कि समाज में वेश्यावृत्ति न हो। इसलिए मौलाना मदनी ने कहा कि शादी आप कर सकते हैं, और आप जैसे लोग, अगर आप जैसे दल के लोग सरकार में रहेंगे तो समझता हूँ वेश्यावृत्ति बढ़ेगी, आपसी मनमुटाव बढ़ेंगे, आपसी समाज के अंदर भेदभाव बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम महिलाओं के साथ नहीं खड़ी है, वो न्याय नहीं देना चाहती है, वो पसमानदा समाज को नहीं मांगेंगे। क्या वोट महंगाई पे नहीं मांगेंगे? क्या आपके वादे नहीं थे? बहुत हुई महंगाई की मांग, इस बार फलान निगम सरकार महंगाई, अरे पहले इसके डिबेट चलो, महंगाई के आंकड़े भी दे दूंगा।
यूपीए 10 साल के महंगाई के आंकड़े दे दूंगा, डबल डिजिट में महंगाई रही है। पॉलिटिकल ड्रामा अपनाए और प्रोपेगेंडा फैलाए, ये रणनीति है देश की। आज विश्व में नरेंद्र मोदी की ये नीति नियत है समाज के लिए ये हानिकारक है। अरे एक मिनट रुकिए, एक मिनट दोनों लोग रुकिए, एक छोटा सा सवाल, दोनों लोग रुकिए, एक छोटा सा सवाल। मुन्ना खान छोटा सवाल छोटा जवाब, समय कम है। यूसीसी अगर आज कल परसों 3 महीने 6 महीने में आके लागू हो गया, जैसे 370 हट गई, ठीक, तब भी आप लोग कह रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन वहां कुछ हुआ नहीं है ना। मान लीजिए यूसीसी लागू हो गया तो लागू हो जाएगा, फिर वो मुन्ना खान पर भी लागू, अमिताभ अग्निहोत्री पर भी, आनंद दुबे पर भी, मुफ्ती साहब पर भी और रावत साहब पर भी, ठीक। तब कांग्रेस क्या करेगी? ये छोड़ो बहस, ये तो अनंत काल तक चलती रहेगी झाम झाम। मुझे बता दो कि तब हम ये करेंगे। नहीं, सवाल कांग्रेस क्या करेगी तब नहीं है, फिर किसका है? पास मेजोरिटी। अरे आप कांग्रेस की बात बताओगे ना, कि पूरे देश की क्यों बता रहे हो? कांग्रेस की बताओ। कांग्रेस विरोध करेगी और कर्नाटक की तरह अगर सरकार आई तो सबसे पहले खत्म करने का काम करेगी, जिस तरीके से भी हम कर्नाटक में कर रहे हैं उसी तरह जैसे सरकार कांग्रेस की बनेगी तो पहला काम होगा ऐसे ऐसे कानून को तोड़ना जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ रहा है, जो आपसी भाईचारे के बीच में एक खेत बना हुआ है, एक सौहार्द को बिगाड़ने वाली जो बात होगी, जो गंगा जमनी तहजीब को कुचलने की बात होगी। ठीक है, अरे गंगा जमनी छोड़ो, जामुन आ रहे हैं अच्छे वो खाओ। बदल जाती है, गंगा जमनी चक्कर में ना रहो, जामुन अच्छे आ रहे हैं बरसात में खाओ, विवे उससे शुगर ठीक रहेगी। गंगा जमुना छोड़ो। अच्छा, इनसे पूछिए गंगा जमुनी तहजीब क्या है? नहीं, वो भाईचारा गंगा जमुनी इस तरह के शब्द ही व्यर्थ हो गए। नहीं, मुझे ये बता दे, गंगा और जमुनी तहजीब इसकी अवधारणा क्या है, जरा मुझे बता दे। बता दीजिए गंगा जमुना क्या है? क्या है गंगा जमुनी? पहली बात तो इसे गंगा ही नहीं समझ में आ रहा है तो जमुना और तहजीब क्या समझेंगे ये? अरे भैया बता तो दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ गंगा और जमुनी, ये गंगा जमुनी शब्द कहाँ से आया, इसके पीछे क्या उदाहरण है? फिर इसे हम तहजीब भी सिखाएंगे और तमीज भी, दोनों सिखाएंगे। पहले ही आपने किए हुए वादे बैठक तो रहे, डिबेट में बैठ जाएंगे। ठीक, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा।